डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। 9th क्लास NCERT चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, हम लोगों ने इसमें 2 एक्सरसाइजेज कर लिया था। अभी 2 एक्सरसाइजेज बाकी हैं, उसकी चर्चा अब हम लोग करेंगे। एक्सरसाइज है 4.3। आइए देखते हैं कि 4.3 में क्या है और इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक्सरसाइज 4.3 हम देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक इक्वेशन दिया हुआ है और उसका एक ग्राफ बनाना है आपको। पहला इक्वेशन क्या है? फर्स्ट है x + y = 4। ये दिया गया। ग्राफ बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि एक टेबल बना लिया जाए जिसमें कम से कम 2 कोऑर्डिनेट्स प्राप्त कर लिया जाए। x की और y की दो वैल्यू मिल जाती है जब, तो उससे ग्राफ लगाना आसान हो जाता है। क्योंकि कोई लाइन खींचने के लिए अगर 2 पॉइंट हमको मिल जाते हैं तो हम उससे मिलाकर एक अच्छा सा ग्राफ खींच सकते हैं। कैसे बनाया जाता है? एक ऐसे छोटा सा टेबल बनाएं, ऐसे यहाँ लिख दिया x, यहाँ लिख दिया y। अब सपोज करो हम यहाँ पर बनाएं तो ऐसे लिख सकते हैं कि x = 4 - y। लिख सकते कि नहीं? या हम ऐसे भी लिख सकते हैं y = 4 - x। कुछ भी कर सकते हैं, ये भी करें चाहे वो भी करें। अब सपोज करो x की वैल्यू हम 0 ले लें, तो अगर x की वैल्यू हम 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। भाई 4 - 0 4 होगा। ऐसे ही अगर x की वैल्यू हम 4 ले लें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। आ गई? बस हो गया। अब इससे एक ग्राफ खींचा जा सकता है और ग्राफ में खींच के दिखा दूं। ऐसे है तो 0 4 है और 4 0 है, तो हम ऐसे लाइन खींच देते हैं। ये देखो 0 0 यही है, इस पर मैं डार्क हमने कर लिया। हम खींच रहे हैं 1 2 3 4, फिर ऐसे 1 2 3 4। अब हमें पहला पॉइंट मिल रहा 0 4। बताओ 0 4 क्या है? 0 ये है और 4 ये है। एक पॉइंट ये मिल गया और दूसरा पॉइंट हमें मिलेगा 4 0। x पर 4, चलो 1 2 3 4। अब 4 0 मतलब यही पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन हम खींच देंगे ऐसे। ये रहा, तो ये हमारा ग्राफ बन करके तैयार बन गया ग्राफ। अब इस पॉइंट का नाम क्या है? 0 4 और इस पॉइंट का नाम क्या है? 4 0। बस हमारा पहला ग्राफ तैयार हो, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ऐसे ही बनाना। अब हम दूसरा लिखते हैं और उसका भी ग्राफ बनाना है। आइए देखते हैं। बड़ा सिंपल होता है, कुछ खास काम नहीं करना होता, देखना होता। दूसरा x - y = 2। x - y = 2। बताओ यहाँ y = क्या हो जाएगा? y हम उधर लेकर जाएं तो 2 इधर चला जाएगा, तो y = हो जाएगा x - 2 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y हम उधर ले जाएं और 2 इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा y = x - 2। फिर यहाँ पर एक हम टेबल बनाते हैं छोटा सा और ऐसे रख देंगे। कम से कम हमको 2 पॉइंट चाहिए, कम से कम हमको 2 पॉइंट चाहिए। देखो x और y हम यहाँ ले लेते हैं। चलो अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं, 2, तो 2 - 2 y की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, कुछ भी ले लें, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 - 2 1 हो जाएगी, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ भी लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जरूरी नहीं कि जो हम बिंदु ले रहे हैं वही आप लीजिए, कोई भी ले लीजिए, लेकिन ग्राफ की लाइन सेम रहेगी, लाइन वही रहेगी। देखो मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूँ, तो देखो 1 2 3 और y में देखो मैक्सिमम वैल्यू 1 तक गई बस। तो जो पहला पॉइंट है 2 0, देखो कौन है? ये तो हमारा मूल बिंदु है, और ये है 2 0, ये रहा। और दूसरा 3 1 है, 3 1 है, ये रहा। अब बताओ इन दोनों पॉइंट को लेके एक लाइन खींची जा सकती है ऐसे?
देखो ऐसे, जब आप स्केल से खींचेंगे तो एक बढ़िया लाइन खींच पाएंगे। लाइन होगी बढ़िया। तो ये जो लाइन है, अब इस लाइन का नाम पड़ जाएगा, अब देखो इस पॉइंट का नाम है 20, सॉरी इस लाइन का नाम है 20, इसका नाम है 31, और इस पूरी लाइन का जो नाम पड़ेगा वो पड़ेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये जो पॉइंट हम ले रहे हैं, वो पॉइंट की जैसे मैंने यहाँ 2 लिया, यहाँ 3 लिया, तुम 0 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, जो भी मर्जी लेकर बनाना चाहो, लेकिन जो लाइन बनेगी यही बनेगी बस। लाइन बदलती नहीं है। हाँ, डिजिट आप चाहे जैसे बदल दो, लाइन फिक्स होती है, यही बात समझना। आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x। बताओ इसमें कैसे बनाओगे? अगर हम एक टेबल बनाएं ऐसे x y, तो देखो x की वैल्यू अगर हम 1 ले लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ऐसे x की वैल्यू हम 2 ले लें, नहीं 0 ले लें, तो x की वैल्यू y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। देख रहे हैं? देखो अब हम क्या कोशिश करते हैं कि डिजिट हम छोटी ले लें। छोटी डिजिट लेने से हमको यहाँ बनाने में सुविधा होगी। अभी हम 2 ले लें, 5 ले लें, 10 ले लें, तो हमें बड़ी बड़ी नंबर्स लिखने पड़ते, और उसके लिए मुझे बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो बड़ा ग्राफ हम क्यों बनाए? हमारा तो लाइन जब सेम ही रहेगा तो हमको कोई भी ग्राफ बनाना चाहिए। ऐसे देखो, अब यहाँ x की वैल्यू मैक्सिमम 1 तक है बस, और y की वैल्यू 3 तक है, 1 2 3, ग्राफ बन गया। ये हमारा पॉइंट। अब देखो पहला पॉइंट है 1 3 का, 1 ये है और 3 है, ये पॉइंट हुआ, और दूसरा पॉइंट है 0 0 का, ये रहा। अब इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दो बस। देखो ये रहा, तो ये हमारा ग्राफ बनके तैयार होगा। ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये जरूर लिख लिया करें हर बार। और इस पॉइंट का नाम लिख लीजिए, इसका नाम है 1 3 और इसका नाम है 0 0, और इस पूरी इक्वेशन का नाम है y इज इक्वल टू 3x। ये जो लाइन बनी है, इस लाइन का नाम पड़ेगा y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन। अब एक और बचा है पहले में, वो है चौथा पॉइंट। ये थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है। चौथा पॉइंट है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। इसका ये भी मतलब हुआ कि y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2x, लिख सकते हैं। देखो हम इधर लेके चले आए। अब यहीं पर हम एक टेबल बना देंगे। टेबल बनाते समय क्या ध्यान में रखना है कि एक सब्जेक्ट यहाँ ले लो, सिंगल रहना चाहिए, और बाकी सारी वैल्यू एक तरफ कर लो, जिससे वैल्यू रखने में आसानी होगी। जैसे सपोज करो x की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 करोगे तो 1, y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 2 ले लें तो 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 करोगे तो माइनस 1 आ जाएगी। बस दोनों पॉइंट हमको मिल गए। अब एक ग्राफ एक खींच लेंगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हमको x में 2 लाइन खींचनी है, और y में ऊपर भी एक खींचना और नीचे भी एक खींचना। बस हो गया, इतने में बन जाएगा। तो 1 1 पहला पॉइंट कौन है हमारा? ये तो 0 0 है, ये 1 1 ये रहा, और दूसरा है 2 माइनस 1, 2 और माइनस 1 ये रहा। अब इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे ऐसे। अब देखो इस पॉइंट का नाम पड़ गया 1 1, और इस पॉइंट का नाम पड़ जाएगा 2 माइनस 1, और इस पूरी लाइन का नाम हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। देख रहे हैं? यही करना है आपको। तो जैसे सवाल मिलता है उसका एक ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, मज़ा आ जाएगा। मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 14, हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई। देखो एक पॉइंट दिया गया है 2 and 14, इस लाइन से पास हो रही है कोई लाइन। तो कह रहे हैं कि इस पर 2 लाइन के बारे में बताना है आपको। 2 लाइन पासिंग थ्रू दिस, इससे 2 लाइन पास हो रही है, और दोनों लाइन का हमें इक्वेशन लिखना है। और ये भी बताना है
कि इस पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकती है। आप एक बात जानते हो, किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है। तो आपका ये आंसर तो हो ही गया कि इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14 है। तो क्या इस पर आप समीकरण इक्वेशन बना सकते हो? x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 14 है, इस पर आप कितने इक्वेशन बना सकते हो? आओ बनाया जाए। अच्छा बताओ, अगर इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई कर दे तो इसके बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। बना सकते कि नहीं? 7x क्यों? देखो x की वैल्यू 2 है तो 2 7 जा 14, ए भी 14 14 माइनस 14 0 हो सकता है। दूसरा चलो, अगर हम x प्लस वाई करें तो क्या बन जाएगा? 14 प्लस 2 16। देखो 2 लाइन बनाना था, 2 लाइन मैंने बना लिया। और बनाना होता और बना लेते। चाहे जितने इनफाइनाइट लाइन बनाई जा सकती, तो उन्होंने कहा था केवल 2 लाइन बना दो, 2 लाइन के इक्वेशन बना दिया। और उसने फिर पूछा कि कितने लाइन खींची जा सकती है? आप बोलोगे इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है। एक बार फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, देख लो। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन। इक्वेशन बनाना, ग्राफ नहीं बनाना। तो हमने इक्वेशन बना दिया। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू दिस, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। कितनी ज़्यादा लाइनें खींची जा सकती और क्यों? तो आप बोलोगे इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है। क्यों? क्योंकि A1 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है। सपोज करो A1 पॉइंट यहाँ पे है, इस पे देखो इस पॉइंट पर इनफाइनाइट लाइन खींची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, इफ पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो एक लाइन दिखा है 3 4, पॉइंट 3 4, ये थर्ड क्वेश्चन है। कह रहे हैं ये जो पॉइंट है कहाँ मिलेगा? इस पर मिलेगा। 3y बराबर ax प्लस 7। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू पता करो। आपको मैंने बताया था कि अगर कोई पॉइंट आपके सामने आए तो पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। अब हम क्या करेंगे, x और y की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे और सेटिस्फाई कर लेंगे। देखो जैसे y है, y की जगह हमें 4 लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 4। a की वैल्यू हमको नहीं पता, x की वैल्यू 3 और प्लस 7। अब क्या हो गया, ये 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। अब 7 इधर ले आओ तो माइनस होगा। बताओ 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 7 यानी 5 होगा। देखो 7 इधर आएगा तो 12 माइनस 7 5, 3a इज इक्वल टू 5, देन a इज इक्वल टू 5/3। ये आपका आंसर आ गया। कैसे बोले? ये पॉइंट गिवन है और ये बताया गया ये जो पॉइंट है इसी लाइन पर है। तो इस लाइन को बनाने में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू की जगह 3, y की वैल्यू की जगह 4 रख देंगे और इसी इक्वेशन रखेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास इस पूरे इक्वेशन में खाली इसकी वैल्यू पता करनी है, इसकी वैल्यू आराम से निकलती चली जाएगी। समझ में आया? क्लियर है? ओके, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8। पहले किलोमीटर जाने पर 8 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज Rs 5 पर किलोमीटर। उसके बाद जितने किलोमीटर आप चलते जाओगे उतने 5 रुपीज़ लगते जाएंगे। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है एंड टोटल फेयर इज y है, कुल किराया लगा है y रुपये। राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल ये है कि इसमें आपको
ये बताया गया कुल x किलोमीटर जाना है और कुल जो है y रुपये इसका लगा है, पैसे लगे हैं, और इस पर आपको एक ग्राफ भी बनाना है ना। बहुत मज़ेदार सवाल है, आओ देखा जाए। तो हम लोग सवाल देखते हैं एक बार फिर से। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, सोचो, अगर इसको हम बनाने की कोशिश करें तो कैसे बना सकते हैं। टोटल x किलोमीटर डिस्टेंस, बताओ x किलोमीटर डिस्टेंस है ना, तो x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, जिसमें से 1 किलोमीटर जो है उसका किराया 8 रुपया लगेगा, प्लस जो बाकी बचा, बाकी कितना बचा, x - 1 किलोमीटर, इसका किराया 5 रुपया लगेगा, और कुल किराया कितना लगेगा, y रुपया। फिर से बताओ, 1 किलोमीटर जो पहला किलोमीटर उसका किराया 8 रुपया लगेगा, और तो बचेगा कितना, x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर निकल गया जिसका किराया 8 रुपया लगा, अब बचा कितना, x - 1 किलोमीटर, इसका किराया 5 रुपये के हिसाब से लगेगा, और कुल किराया कितना लगेगा, y। और सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो होगा 8 + 5x - 5 = y। अगर इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं, y को अंदर ले लेंगे, ये हो जाएगा 5x - y, और उसके बाद में क्या होगा, ये 8 में से 5 घटा दो 3, तो हम =3 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं +3 = 0। लिख सकते हैं कि नहीं, देखो 5x - y, और 8 में से 5 निकालोगे तो हो जाएगा 3, 5x - y +3 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन के तैयार होगा। अब इन्होंने कहा एक ग्राफ भी बनाना है आपको, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, y को उधर लेके चले जाते हैं, तो -y है तो +y बन जाएगा, ऐसे देखो ये बन जाएगा y = 5x + 3 बन जाएगा। अब हम एक टेबल बनाते हैं, देखो ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनाना बहुत जरूरी है। बताओ अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 8। x की वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो बताओ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x की वैल्यू हम 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 3। ऐसे x की वैल्यू 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, चाहे जितना लेते जाओ, ऐसे वैल्यू चेंज होती रहेगी। इस पर हम लोग एक ग्राफ बना देंगे, आओ यहाँ बनाए। दरअसल हमको ये देखना होता है कि हमको ज़्यादा वैल्यू नहीं लेनी है। देखो y की वैल्यू अभी 8 पर पहुँच गई, 8 पर पहुँचने का मतलब होता है कि हमको इस पर 8 लाइनें खींचनी पड़ेंगी, x पर तो मान लो एक ही खींचनी पड़ेगी, ऐसे। ये देखो x एक्सिस है, y एक्सिस है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 खींच दिया। तो पहला 1 8, 1 ये है, 8 ये पॉइंट मिला, और दूसरा है 0 3, ये 0 है और 3 कौन है, 1 2 3 ये है। तो इस पे मिलाते हुए एक लाइन आप खींच सकते हैं, ऐसे। ये रहा, ये जो ग्राफ आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपका इस एक्सरसाइज के लिए यानी इस क्वेश्चन के लिए आपका ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। कोई समस्या हो तो बताइएगा। देखो आराम से वैल्यू रखते चले गए, इस पर एक टेबल बना दिया और टेबल की वैल्यू यहाँ पर रख दिया, आराम से उत्तर हाजिर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फॉर फिगर 4.6 x + y = 0 एंड फॉर फिगर 4.7 y = दिस। ये क्या है भाई, कहाँ गए क्वेश्चन, 4.3। अब पूरा PDF लेके रखे रहते हैं, इधर उधर सरकता रहता है। देखो 5th क्वेश्चन है कि फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन। 4.6। अब देखो क्या है, एक ग्राफ दिया है। अब देखो यहाँ पे लिखा 5th क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे लिखा है फिगर 4.6। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है y = x, दूसरा ऑप्शन है x + y = 0, तीसरा ऑप्शन है
y इज इक्वल टू 2x और चौथा ऑप्शन है 2 + 3y इज इक्वल टू 7x। अब हमारे पास इस पर एक ग्राफ भी दिया है, ग्राफ मैं यहाँ बनाता हूँ। तो ग्राफ में ऐसा बना हुआ है, ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, इस पर लिया है 1 1, एक पॉइंट ये दिया गया है 0 0 और एक पॉइंट और दिया है 1 -1 1 और -1। हमें बताना है कि ये जो ग्राफ बना हुआ है इसमें से किस इक्वेशन का है। ठीक है, ये जो ग्राफ है 21 इक्वेशन का है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो तीनों पॉइंट दिए गए हैं इसको रखना पड़ेगा और सेटिस्फाई करना पड़ेगा। रखें, देखो ये दिया है y = x, यानी दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो देखो यहाँ तो सेम है, यहाँ तो सेम है, यहाँ सेम नहीं है। बोलो है कहीं सेम? y = x कहाँ है? 1 और -1 बराबर है 9। तो पहला आपका लाइन नहीं बन पाया। चलो दूसरा देख दो, x + y = 0। देखो यहाँ इन दोनों को ऐड किया जाए तो 0 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड किया जाए 0 हो जाएगा, इसको ऐड किया जाए तो 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये भी सेकंड इक्वेशन आपका नहीं बन पाएगा। कहाँ 0 बन पाया? और यहाँ रखते हैं y = 2x रखते हैं। तो y = 2x का मतलब y की जो वैल्यू है इसके पहले का दोगुना है। तो ये कहाँ हो सकता है बताओ? पहले का दोगुना करो तो 1 के बराबर हो जाएगा? नहीं होगा। y = 2x भी नहीं हो पाया, ये भी गया। अब अगर 3 नहीं हो पाए तो चौथा तो हो ही जाएगा। और रख कर देखते हैं, यहीं पर रखो। चलो पहला पॉइंट रखते हैं, तो x की जगह पे v1 लिखेंगे, y की जगह पर v1 रखेंगे और इसमें रखकर चेक करेंगे। देखो 2 + 3y, y की जगह पे 1 रख रहे हैं तो 3 ही होगा, इज इक्वल टू 7 × 1। ये भी नहीं हुआ। अब क्या होगा? एक भी इक्वेशन क्यों नहीं सेट हुआ? होना चाहिए था कि नहीं? बताओ कहाँ पर मिस्टेक आ रही? फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन ग्राफ ऑफ 4.6। 4.6 पर इतने सारे इक्वेशन दिए गए थे, तीनों पॉइंट को रख करके हमने चेक किया है। तो हम देख रहे हैं कि सारे के सारे नहीं मिल पा रहे। ऊपर वाला सॉरी यार, वो मिल रहा है, सॉरी। ये यहाँ पर क्या बनेगा बताओ? हमने यहाँ पर गलत लिखा हुआ, तो हमें फिर से बोलना पड़ेगा। देखो ये -1 है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में बना हुआ, ये -1 है। तो बताओ ये -1 और +1, 0 0 और +1 -1, तो ये बन गया ना ये सेकेंड वाला कि x + y = 0 हो रहा है। देखो यहाँ भी ऐड करो तब भी 0, यहाँ भी ऐड करो तब भी 0, यहाँ भी ऐड करो तब भी 0। तो ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन। गलती कहाँ हो रही थी? इसको मैंने 1 ही रखा था, +1, यहाँ पर होना चाहिए -1। तो -1 + 1 जब आप ऐड करोगे 0, 0 + 0 ऐड करोगे तब भी 0, और 1 और -1 ऐड करोगे तब भी 0, यानी x + y = 0 आपका पहला इक्वेशन बन गया। देखा, एक मिस्टेक है तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी नहीं आया तब चौंकना पड़ा। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि आगे कहीं न कहीं मिल ही जाएगा, लेकिन जब चौथा भी नहीं आया तब तो ये हुआ कि कोई न कोई तो मिलना ही चाहिए था, कुछ गलत हो रहा, और गलती हमको पकड़ में आ गई। ठीक है, आइए फिफ्थ का सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें दिया है फिगर 4.7, फिगर 4.7। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है y = x + 2, दूसरा है y = x - 2, तीसरा है y = -x + 2, और चौथा है x + 2y = 6। अब इसके लिए ग्राफ बनाया गया। आओ ग्राफ यहाँ बनाते हैं। यहाँ एक लाइन ऐसे खींची गई है। अब इस पर नाम लिखा है, एक पॉइंट यहाँ है, इस पर है -1 3। आपकी बात ध्यान से देखना है। एक पॉइंट यहाँ है, इसका नाम रखा 0 2। एक पॉइंट यहाँ है,
इसका नाम है 20, 3 पॉइंट। अब हमको तीनों को रखकर चेक करना है कि कौन सा इक्वेशन सही जा रहा है। क्या रखना है? एक्स की जगह पे -1, वाई की जगह पे 3 और रखा जाए इसमें। तो वाई की जगह पे हम 3 रखेंगे, 3 = एक्स की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? -1 + 2। क्या बराबर हुआ? -1 + 2 करोगे तो 3 हो जाएगा? नो, नहीं होगा। तो जब नहीं होगा, तो जब एक पॉइंट पर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, दरअसल तीनों पर बराबर होना चाहिए। तो पहले ही लाइन पर फेल हो गया, ये गया। चलो आगे देखते हैं, इसमें चलो रखते हैं। y की वैल्यू 3 है, x की जगह पे -1 रखेंगे और -2 है, तो इधर 3 है प्लस का, इधर 3 है माइनस का, बराबर हो सकता है कभी? y = x - 2 था, तो x में से आप y की वैल्यू यहाँ पर माइनस कर रहे हो, देखो। तो यहाँ y = 3 है और x यहाँ पे -1 रखोगे, -1 - 2 तो -3 हो गया। तो राइट साइड में -3 और लेफ्ट साइड में +3, कभी बराबर हो सकता? नहीं हो सकता। ये भी गया, नहीं हो सकता, यानी ये दूसरा पॉइंट भी नहीं सेट हो पाया। आओ अब तीसरे में रख कर देखते हैं। तीसरे में रखो, एक्स वाई की जगह पे हम लिखेंगे 3 और एक्स की जगह पे -1 लिखा है, -x का मतलब -1 और +2। तो आप देखो यहाँ पे ये +1 हो जाएगा, +1 और +2। अब देखो 3 हो गया, लेफ्ट साइड 3 हो गया, यानी पहला इक्वेशन प्रूव हो गया। अब तो हमें दूसरा भी तीसरा भी सब चेक करना पड़ेगा। आओ अब सेकंड चेक करें। सेकंड है 0 2, यानी y की जगह पे 2 रखना है और x की जगह पे 0 रखना है और +2, बिल्कुल ये भी बराबर हो गया। 2 = 2 बिल्कुल बराबर हो गया, यानी सेकंड इक्वेशन भी मिल गया। और थर्ड देखते, y की जगह पे 0 रखना है, x यानी -2 रखना है और फिर +2 रखना। देखो -2 + 2 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी ये जो आपका थर्ड इक्वेशन है इस पर आपके तीनों बन पा रहे हैं, तीनों पॉइंट प्रूव हो, तो ये आपका सही चला जाएगा। अब इसका मतलब बाकी नहीं जाएगा। तो आपने पहला भी देख लिया और दूसरा भी देख लिया, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 5th। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6, देखें क्या है ये। खाली यही दिखाना था कि कभी कभी हमको इक्वेशन से ग्राफ बनाना होता है और कभी ग्राफ से इक्वेशन चेक करना होता है, बस इतना काम। 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कॉन्टेक्स्ट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the distance traveled by the body. Express this in the form of an equation in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant force by 5 unit. Constant force को 5 unit ले लो. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is एक बार 2 unit और एक बार 0 unit, यानी एक बार 2 यूनिट डिस्टेंस हमको टेबल करना है, एक बार 0 यूनिट हमको डिस्टेंस टेबल करना है, और दोनों कंडीशन में आपको ले करके और हमें ग्राफ बनाना है। आओ देखते हैं कैसे ग्राफ बन सकता है। हम लोग का क्वेश्चन नंबर है 6। अगर हम इसमें देखें तो इन्होंने कहा है 6 नंबर क्वेश्चन में कि जो वर्क डन हो रहा है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। इसका मतलब हुआ, और 5 यूनिट का फोर्स कंफर्म लग रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि जितने यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी उतना × 5 करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि जो y की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? 5x के बराबर होगी। 5x क्या है? 5 यूनिट का फोर्स लग रहा, 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, तो x यूनिट डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना यूनिट फोर्स लगेगी? 5 × x बराबर y। ये आपका ग्राफ वो बन गया, इक्वेशन बन गया, बना। अब बताओ, अगर हमको x की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू एक बार 2 दी गई है 2 यूनिट, और एक बार x की वैल्यू 0 दी गई है, तो अगर हम x यहाँ पे 2 रखेंगे तो बताओ y = क्या हो जाएगा? x यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, और एक बार x की जगह पे जब हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 × 0 = 0, यानी 2 इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा। एक बार y = 10 हो जाएगा, एक बार y = 0 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है?
पूरा क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन है, एक बार मैं क्वेश्चन दोहराता हूँ, देखिए क्वेश्चन हमारा है कि इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द distance traveled by the body expressed in the form of an equation in two variables, then draw the graph of the same taking the constant force as a 5 unit. ठीक है, also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. हमको x और y के संदर्भ में 2 वेरिएबल्स पर इक्वेशन बनाना था। तो कांस्टेंट फोर्स इनके पास है 5 यूनिट, तो हम यह मान लें कि 5 यूनिट का अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं x या 1 2 3 4 डॉट 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 x, तो टोटल हमारे पास एनर्जी कितना लगनी है, तो हमने किया 5 इंटू एक्स इजक्वल टू वाई, यानी टोटल फोर्स ये बन गया। अब इन्होंने कहा कि अगर मान लो 2 यूनिट चले तब कितना फोर्स लगना है, तो हम x की यहाँ पे 2 रख देंगे तो 5 2 या 10, y की वैल्यू 10 आ जाएगी। और एक बार दिया है 0, यानी x की जगह हम 0 रखेंगे तो 5 0 आ जाए 0, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास है 5 y इक्वल टू 5x, इस पर हमको ग्राफ भी बनाना है। बना दे, ग्राफ बनाना कितना सिंपल है, ऐसे बना लो। और हम चाहे तो वही पॉइंट ले लें जो दिया गया है, या तो अलग से ले लें। बताओ, अगर x की वैल्यू हम 0 ले लें तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, अगर x की वैल्यू हम 1 ले लें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगा 5। अगर x की वैल्यू हम 2 ले लें तो y की वैल्यू 10, x की वैल्यू अगर हम 3 ले लें तो y की वैल्यू 15। बस हो गया ना। अब इसी पे ग्राफ बनाना, आओ देखते हैं। तो देखो ये 0 है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये 0 0 है। x की वैल्यू केवल 1 तक गई है बस, y की वैल्यू 5 तक गई है। 1 2 3 4 5, हमने थोड़ा पतला पतला लिया, जगह कम है, तो पहले तो 0 0 मिल गया, एक पॉइंट ये है, और दूसरा 1 5, 1 2 3 4 5 ये है। तो यहां से मिलाते हुए एक लाइन हम खींच सकते हैं ऐसे। ये हमारे पास ग्राफ बनकर तैयार हो गया। जब इसको आप कॉपी पर बनाओगे अच्छा लगेगा देखने में। ये हम लोग का था 6th क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े, 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ऑफ Rs 100 रुपीज़, दोनों मिलकर के 100 रुपया योगदान देती हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, टू द हेल्प ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम, यानी भूकंप के लिए जो उससे प्रभावित लोग हैं उनके लिए इन लोगों ने मिलकर 100 रुपया दिया। अब बताना, राइट अ लीनियर इक्वेशन which satisfy the data, you may take the contribution as x and y, draw the graph of the same। अच्छा बताओ, दोनों ने मिलकर, हम यह मान ले यामिनी ने x रुपया दिया होगा, 7वां क्वेश्चन है, यामिनी ने x रुपया दिया होगा, और दूसरा है फातिमा ने y रुपया दिया होगा, और दोनों ने मिलकर 100 रुपया दिया होगा। यानी अब हम कह सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो इस पर एक ग्राफ भी बनाना। ग्राफ कैसे बनेगा, आओ तो पहले एक टेबल बनाते हैं ऐसे, x y। देखो यहाँ पर हम लोग 1 2 3 मानने से परहेज करेंगे। कैसे, अगर x की वैल्यू 1 ले लोगे तो y की वैल्यू 99 होगी, और 99 ग्राफ पर खींचना बहुत मुश्किल होगा, तो इसको 10 के टर्म में ले लिया जाए, 10 20 30 के टर्म में ना। सपोज करो x की वैल्यू हम ले लें 40, अगर x की वैल्यू 40 होगी, यानी अगर x ने 40 दिया होगा तो y ने 60 दिया होगा। अगर x ने 50 रुपये दिया होगा तो y ने भी 50 रुपये दिया होगा, तभी ना 100 होगा। ठीक है, हमने देखो 10 के टर्म में लिया। अब इससे क्या होगा, हमारा ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा। कैसे, एक ग्राफ बनाएंगे और उसमें हम पहले ही लिख लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रुपया, 1 सेंटीमीटर को 10 रुपये मान लेंगे। तो अब देखो x पर हमको 5 लाइन खींचना होगा। देखो ये x एक्सिस है, x एक्सिस, ये y एक्सिस है, तो इस पर हमको 5 लाइन खींचना होगा। देखो 1 2 3 4 5,
मैक्सिमम 5 है, और इसमें y पर हमें 6 लाइन खींचना होगा। 1 2 3 4 5 और 6 लाइन खींच दिया। अब देखो ढूंढना कितना आसान है। x की वैल्यू 40 है तो y 60 है, तो 40 मतलब 4 और 60 मतलब 6। तो देखो 1 2 3 4, ये 4 और 6 ऊपर चलो, 1 2 3 4 5 6, एक पॉइंट ये मिल गया, मिल गया। और ये 50 50 यानी 5 5 पर जाना है, 1 2 3 4 5, और ऊपर चलो 1 2 3 4 5, एक पॉइंट ये मिल गया। अब इसी दोनों पॉइंट से मिलकर हम लाइन खींच सकते हैं ऐसे। देखो ये ग्राफ बनकर तैयार होगा। अब इसको हमें बड़ा बना लेना चाहिए जिससे दोनों लाइन कहीं कहीं काटता दिख जाए। तो ये है, बहुत आराम से हम लोग इसको खींच सकते हैं। आपके सामने ग्राफ बनकर तैयार, ठीक है। ये हमारा था 7वां क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन में क्या है। थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है लेकिन घबराने की बात नहीं है। कोई कोई एक्सरसाइज तो होती है, इसमें 2 ही क्वेश्चन होते हैं। 8वां क्वेश्चन है, इन countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. एक इन्होंने फार्मूला दे रखा है, 8वां सवाल है। इसमें दिया है F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ये एक फार्मूला गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है। अब आपको इस पर कुल 5 क्वेश्चन के जवाब देना है। पहला है, ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एवब काजिंग यूजिंग सेल्सियस एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट वाई एक्सिस। इस पर एक ग्राफ बनाना। देखो भैया, ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक वैल्यू लेकर के और हमें एक टेबल बना लेना चाहिए पहले। आओ टेबल बनाते हैं, यहाँ टेबल बनाते हैं। इन्होंने किसको कहा एक्स, सेल्सियस को एक्स एक्सिस पर दिखाना है ये, और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पर दिखाना है, ठीक। अब चलो यहाँ चेक करते हैं। अगर सपोज करो हम सी की जगह पे 5 लिख दें, सी की जगह पे 5 लिख दें, 5, तो क्या होगा चेक कर लो। तो 9/5 इंटू 5 प्लस 32, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, और 32 और 9 41, यानी फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम सी की जगह पे -5 ले लें, हम क्यों ऐसा ले रहे हैं देखो, तब बताओ एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/5 इंटू -5 प्लस 32, तो क्या होगा 5 5 कैंसिल होकर -9 बन जाएगा। तो 32 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 23, ऐसे हो जाएगा। अब चलो इसी पे ग्राफ बना लेते हैं, बना ले। आइए, तो पहला क्वेश्चन था, इस पर एक ग्राफ बनाना। आओ यहाँ मैं मिटा लेता हूँ, यही ग्राफ बना लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस, इस पर सेल्सियस लेना है, और ये फ़ारेनहाइट है, इसको हम वाई बना लेते हैं। तो फ़ारेनहाइट मैक्सिमम 23 तक गया हुआ। 23 को अगर हमको दिखाना हो तो हम किस टर्म पर लेंगे, 10-10 के टर्म में चलना पड़ेगा ना, 10-10 के टर्म पर, इसलिए क्योंकि 40 तक जाना है, 40 लाइन तो हम खींच नहीं पाएंगे। तो हम वाई एक्सिस पर ले लेते हैं 10-10 का टर्म, 10 20 30 40 50, और जो सी है यानी एक्स एक्सिस पर, उसको तो हम 1 2 3 ही लेने लाएंगे, क्योंकि वो तो खींच सकते हैं हम, 5 लाइन इधर भी खींच सकते हैं, 5 लाइन उधर भी खींच सकते हैं। देखो इसको हम लोग अलग से कहीं मेंशन भी कर लेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5, और यहाँ भी खींच सकते हैं 1 2 3 4 5। अब हम लिख देंगे वाई एक्सिस पर क्या होना है, इन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फ़ारेनहाइट, इन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेल्सियस,
लिखना पड़ेगा, तभी आपका ग्राफ कंप्लीट माना जाएगा। अब चलो C5 है तो फ़ारेनहाइट 41 है, ये 0 हमारा, 5 कहाँ है, 1 2 3 4 5 ये है, और ये 41 जाएगा। 41 कहाँ मिलेगा, 10 20 30 40, अब 40 के बाद 41, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे 1 पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, 40 से 1 पॉइंट ऊपर, क्योंकि आप जानते हो 10-10 सेंटीमीटर का होता है, 1 पॉइंट ऊपर मिल जाएगा। दूसरा है -5 23, 1 2 3 4 5 पे -5, और 23 क्या है 10 20, और 23 कहाँ मिलेगा, इस जगह पे, 20 से थोड़ा सा ऊपर। तो आपका जो लाइन बना वो कैसे बनेगा, देखो ऐसे होता चला जाएगा। अगर आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो एक अच्छा सा ग्राफ आपको दिखेगा, ऐसे आपको ग्राफ बनता दिख जाएगा, अच्छा है। अगर दोनों पर हमने सेम लिया होता, जैसे इसको भी 10-10 लिए होते, तो इसका जो झुकाव है कुछ और बेहतर हुआ होता, है ना। लेकिन अब क्या करें, अगर मान लो लेके दिखा दें, थोड़ा सा देखने में कम अच्छा लग रहा, आओ दोनों को हम 10-10 पॉइंट पर ही ले लेते, तब देखो कैसा ग्राफ बनेगा, तब उसका ग्राफ का झुकाव बेहतर होगा। देखो कैसे होगा, एक बार फिर से, ग्राफ देखने में सुंदर नहीं लग रहा था, तो ये बनेगा हमको 40, देखो 10 20 30 40 50, ठीक है। अब यहाँ पर भी 10 और 10, तो 10 अभी 5 ही पर है, 5 माने बीचों बीच में, और 41 पर जाएगा तो 10 20 30 40 41, यहाँ पर बनेगा 1 पॉइंट, देख रहे हो, लाइट दिख रही, हाँ दिख रही। और यहाँ पे -5 पे जाओगे तो -5 यहाँ, क्योंकि ये तो 10 का है, तो -5 यहाँ मिलेगा, 23 यहाँ बनेगा। तो ये ऐसे बनेगा, थोड़ा सा इसका देखो, अब थोड़ा देखने में कुछ ठीक लग रहा है ना, कुछ झुकाव ठीक है। तो ये आपका बन गया। इस पर अगर हम कोई बनाना चाहें तब कैसे बनेगा ग्राफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। बताओ, सेकंड है इसका कि C दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट बता दो। तो भैया जो हमारा फार्मूला है देखो, गिवन है, ये हमने नहीं बनाया, ऑलरेडी दिया हुआ +32। अब इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि C के जगह पे 30 लिख देना है, बस काम हो गया। देखो F = 9/5 इंटू C की जगह पे 30 लिख दो, +32। तो आप करोगे 5 6 के 30, 6 हो जाएगा, और 6 9 में 54, 54 + 32 कितना हुआ, 4 2 6 5 3 8, 86 फ़ारेनहाइट। ये आपका आंसर है। फ़ारेनहाइट कितना आ गया, 86। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन आपका क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन था कि अगर सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ फ़ारेनहाइट में क्या कहा गया, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में क्या कहा जाएगा। तो फ़ारेनहाइट में कहा जाएगा 86 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ द टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट, तो उसको सेल्सियस में बता दो। ये भी सिंपल, फार्मूला यही रहेगा। सेकंड, अगला थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि अगर मान लो फ़ारेनहाइट 95 दिया जाए तो सेल्सियस कितना होगा। अगर ये 95 होगा तो देखो कैसे बना देंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9/5C = F - 32, कर सकते कि नहीं, इस 32 को इधर लेके आए। अब चलो फ़ारेनहाइट 95 - 32, और ये है कितना, 9/5C। तो चलो 95 में से 32 माइनस करते हैं, 5 में से 2 घटाएंगे 3, और 9 में से 3 घटाएंगे 6। अब बताओ 9/5 उस साइड जाएगा तो 5/9 हो जाएगा, तो C = क्या हो जाएगा, 5/9। काट दो, 9 7 जा 7 5 35, यानी अगर फ़ारेनहाइट 95 है तो इसका सेल्सियस कितना हो जाएगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। हम कर कैसे रहे हैं, उसी फार्मूले पर रख दे रहे हैं बस। बताओ, दो वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाए तो उसमें रख दो, दूसरा वेरिएबल अपने आप मिल जाएगा। तो हम लोगों ने 3 नंबर तक देख लिया। अब चलते हैं चौथा, देखें क्या। इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द
टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हॉटर देन सेल्सियस। यानी अगर एक को 0 कर दो तो दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी। चलो पहले देखते हैं। इफ़ सी इज इक्वल टू 0, चौथा है, इफ़ सी इज इक्वल टू 0 हमने मान लिया तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो अब क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 32 यानी 32। तो फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा, 32। यानी कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो उसको फ़ारेनहाइट में क्या बताएंगे, तो बताएंगे उसको 32 हो गया। अब चलो इसी में दिया है अगर फ़ारेनहाइट 0 हो तब क्या होगा, तो फ़ारेनहाइट 0 हो तो क्या करेंगे, तो हम फिर वही फार्मूला बना लेंगे, इसको अपना सब्जेक्ट बना लेंगे ऐसे 9/5C इज इक्वल टू F माइनस 32। तो अब करें F की वैल्यू 0 तो 0 माइनस 32 हो जाएगा। और अब बताओ C की वैल्यू अगर हम निकालें तो इधर 9/5 है तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, -32 इंटू 5/9 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और माइनस में रहेगा कितना हो जाएगा, 5 गुना 10, 5 से 15, 116 माइनस 160/9। इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो कि अगर F इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो जो सेल्सियस आएगा वो कितना आएगा, -160/9। ठीक है, ये आपका था 4th। अब लास्ट बचा है 8 का 5th, वो भी देख लिया जाए। Is there a temperature which is numerically in the same of the both Fahrenheit and Celsius? क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिस पर हम फ़ारेनहाइट को और सेल्सियस को दोनों 0 हो जाएगा, दोनों मतलब बराबर हो जाएगा। यानी कोई ऐसा टेम्परेचर है जिस डिग्री पर दोनों यानी कि फ़ारेनहाइट जितना हो और सेल्सियस भी उतना हो, ऐसी कोई डिग्री है क्या। आओ समझते हैं। हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। इनका कहना है कोई ऐसी डिग्री है जहां पर दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी दोनों का 0 बराबर हो जाती है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें यह दिया गया है कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कि जी हाँ है, x डिग्री पर ऐसा हो सकता है। सपोज करो x डिग्री ऐसी डिग्री होगी जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हो जाएगा, और चेक कर लेते हैं। तो अब हम f की जगह पर भी x लिखेंगे और c की जगह पर भी x लिखेंगे ऐसे, x इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32। अब ये क्या हो, ये वैल्यू इधर आ जाएगी ऐसे, x माइनस 9/5x इज इक्वल टू 32। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5x और माइनस 9x, तो ये हो जाएगा -4x/5 इज इक्वल टू 32। देन x की वैल्यू क्या होगी, 32 इंटू -5/4, तो 4 8 32 होगा, 8 5 40 -40। अब हम कह सकते हैं कि -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।